हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग पे। आज हम काउल प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें बॉडी मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो लेंथ हमारा 34 है और वेस्ट 39 इंच है और हिप 41 इंच है। आप इतनी सी मेजरमेंट से आप काउल प्लाजो बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए देखिए, ये हमारा 5 मीटर फैब्रिक है। आप इससे कम भी ले सकते हैं हिप के हिसाब से। जब मैं कटिंग करूँगी तो कितने पे फोल्ड करना है तो मैं उसमें आपको बताऊँगी। देखिए, ये हमारा इस तरीके से इसका कुछ फिगर होता है। अब हम इसको फोल्ड करने में कितना कपड़ा लेंगे उसके लिए हम देखते हैं। तो जितना आपका हिप है उससे 2 या 3 इंच कम ले सकते हैं एक पार्ट के लिए। जैसे कि हमारा अगर दोनों पार्ट दोनों पैर के लिए कटिंग करेंगे तो हम 4 लेयर में कटिंग करेंगे, तो वो एक लेयर हमारा इतना होना चाहिए। आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम 41 में 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 39 इंच। तो हम यहाँ पे 39 इंच का लिए। अगर आपको प्लेट चौड़ी और हैवी चाहिए तो अगर आप छोटी प्लेट वाली बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप और कम ले सकते हैं, 4-5 इंच। देखिए, हमारा 39 इंच है। अगर आप थोड़ी कम चौड़ाई से प्लेट लेना चाहते तो वहाँ पे 36 या 38 इस टाइप से आप ले सकते। देखिए, इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। फिर इसी तरीके से हम 4 फोल्ड करके फैब्रिक ले लेंगे 39 इंच का। अब हम टोटल को हाफ करेंगे, फिर 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा एक लेयर 39 इंच का हो जाएगा। देखिए, हमने इस तरीके से 4 लेयर में फैब्रिक को फैला लिए अच्छे से। एक बार में कवर नहीं होता तो हमने इसको अलग अलग करके दिखाएं। देखिए, जब हमारा ओपन साइड हो हम उधर से प्लाजो की मार्किंग करेंगे। ये प्लाजो में जो धोती टाइप का होता है प्लेट, उस टाइप का इसमें बनता है। इसको हम काउल प्लाजो बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से प्लाजो की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे हिप डिवाइड 4 प्लस 6 या 7 या 5 इंच आप उसमें प्लस करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना है, अगर हम हिप को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10.25 आएगा और उसमें 6 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 16.25 आएगा। ठीक है, आप चाहे तो 16.25 ही लाइन के उस तरफ ले काउल बनाने के लिए, अर्थात प्लेट बनाने के लिए आप उतना भी रख सकते हैं, मगर उससे आप कम फैब्रिक ना रखें वरना काउल अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 16.25 का एक मार्क लगा के हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी के अंदर हमें प्लाजो की मार्किंग करना है, जो नॉर्मल प्लाजो की हम मार्किंग करते हैं। देखिए, इस तरीके से रख के हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 16.25 का। अगर आपको एक बार में सीधी लाइन ड्रॉ नहीं होता तो आप 2 जगह मार्किंग कर ले 16.25 का और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए फिर आप लाइन ड्रॉ कर दे। अब हम ये वाली लाइन जो है उससे अंदर की साइड प्लाजो की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इसका हम
हिप का 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन का लेंगे। आप चाहे तो हाफ इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 11.25 इंच आएगा। तो हम जो लाइन ड्रॉ किए उससे अंदर की साइड बाहर की साइड मार्किंग करेंगे। 11.25 का मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से रखकर 11.25 का मार्किंग करेंगे। ये हमारा प्लाजो का वेस्ट का मार्किंग हुआ है। हम इसको 1.5 इंच का बेल्ट बनाएंगे और ये फिक्स बेल्ट रहेगा। हम इसमें इलास्टिक कहीं पे भी नहीं डालेंगे। टोटल हमारा लेंथ है 34 का, तो उसमें हम 1.5 इंच माइनस करेंगे जो बेल्ट के लिए है। तो हमारा कितना आ जाएगा 32.5 इंच। फिर उसमें हम मार्जिन का प्लस करेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, और ऊपर हाफ इंच मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 34 इंच का ही लेंगे। देखिए हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे 34 इंच का ही लेंथ का मार्किंग होगा, ठीक है। हम यहाँ पे 34 इंच का मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच ऊपर हमने इसलिए मार्किंग कर दिए क्योंकि कोई पार्ट कम या ज़्यादा हो तो वो इक्वल हो जाए, इसलिए। अब हम इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 34 इंच पे। अब हम क्रॉच का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से सिंपल प्लाजो का हम चार्ट देखेंगे। हिप हमारा इस लाइन में आ रहा है, तो हमारा कितना होगा 2 इंच। तो सबसे पहले हिप डिवाइड 4 प्लस 2 इंच माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच मार्जिन का। तो हमारा यहाँ पे बेल्ट की जगह पे 1.5 इंच आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्क रखे हैं बेल्ट। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल आया 11.75 इंच। अब हम ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है उससे नीचे 11.75 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा क्रॉच लेंथ है। अब जितना हमने वेस्ट के लिए मार्किंग किए थे 11.25, उतना ही इस लाइन पे उससे 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। 1 इंच प्लस करके क्रॉच लाइन पे मार्किंग करना है। अब देखिए हम राउंड कितने पे देंगे, तो हम चार्ट के हिसाब से देखेंगे। हमारा इसमें आ रहा 4 इंच। आप अपने हिप के हिसाब से देख सकते हैं चार्ट में कि आपको कौन सा लेना है। हमारा 4 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। आप चाहे तो इसी साइज में आप 3.5 भी रख सकते हैं, मगर जिनका ये प्लाजो है वो थोड़ा लूज उन्हें चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये थोड़ी सी तिरछी होगी क्योंकि हमारा ऊपर की लाइन से 1 इंच नीचे है, ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे ये लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। फिर उसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क और क्रॉच लाइन का सेंटर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम राउंड
देंगे। आप चाहे तो यहाँ से 1 इंच मार्क करके दे दे, या फिर आपको राउंड आता है देने के लिए तो आप डायरेक्ट राउंड शेप दे सकते हैं। अब ये हमारा ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए ये दोनों पॉइंट का सेंटर मार्क करेंगे। और देखेंगे कि हमारा अंदर की तरफ से कितना आ रहा है सेंटर मार्क। 8 इंच पे आ रहा है, तो उतना ही हम नीचे लेंथ पे मार्किंग करेंगे 8 इंच का। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोनों लाइन को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, या फिर नहीं भी मार्क करेंगे तो चलेगा। अब हम जितना हमारा उधर मार्क किए 8 इंच मार्क किए थे, तो उसमें हम 1.25 इंच कम करके सेंटर मार्क से बाहर की साइड मार्क करेंगे। इधर यहाँ पे हम 1.25 इंच कम करके मार्क करेंगे। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये हमारा प्लाजो ड्रॉ हो चुका है। अब बाकी जो फैब्रिक है उसको हम माप कर देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा वेस्ट कितना है और कहाँ तक हमारी प्लेट आएगी। यहाँ पे हमें पता है कि हमें प्लेट कितनी डालनी है। पटियाला सलवार में हमें पता नहीं था कि हमारी प्लेट कितनी आएगी, तो हम दूसरे तरीके से फॉर्मूला लगाए थे। यहाँ पे हमें प्लेट पता है, वहाँ पे हमें पता था कि प्लेट दिखाना कितना है, तो उस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे हमें पता है कि प्लेट कितनी डालनी है। देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट 3 डलेगी, तो इस तरीके से आएगी। ये हमारा क्रोच पॉइंट है ये जो, और इसका देखिए हम हाफ करेंगे। 4 पार्ट किए, फिर उसका हाफ करेंगे ये, और ये वाला पार्ट हमारा प्लेन आएगा, और ये दोनों पार्ट में हमारा काउल आएगा। अर्थात सामने आधी में हमारी प्लेट आएगी और आधी प्लेन रहेगी। उसी तरीके से पीछे आधी में प्लेट आएगी और आधी में प्लेन रहेगी। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 8 भाग। तो जितना हमारा वेस्ट राउंड है तो हम उसका 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। तो हमारा कितना है? 39 इंच। तो उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लगभग हमारा आएगा 4.8 इंच। देखिए यहाँ पे तो एक भाग है जो हमारा 4.8 इंच का है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लाजो का जो हमने मार्किंग किए, ये अभी जो सामने दिख रहा मार्किंग वो एक लेयर का है। मतलब एक पैर का सामने का, या फिर आप बैक का कहिए, वो एक लेयर का मार्किंग है। तो इसका भी हम 2 भाग करेंगे, क्योंकि हम 8 भाग का निकाले हैं। तो इसका हाफ करेंगे, जितना हमारा 4 पार्ट में वेस्ट आएगा उसका हाफ करेंगे किए, तो हमारा कितना आया? 4.8 इंच। देखिए यहाँ पे आधे में प्लेन है और आधे में काउल है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले वेस्ट का 4th पार्ट का हाफ लेंगे, जो हमारा आया 4.8 इंच।
तो हम यहाँ पे 4.8 इंच पे मार्किंग करेंगे जो हमारा प्लेन भाग होगा। उसके बाद फिर 4.8 पे मार्किंग करेंगे जिसमें हमारा प्लेट आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे हिप के हिसाब से मार्किंग किए थे। तो देखिए इतना हमारा बच गया। ये यहाँ से हमारा वेस्ट का फिक्स वेस्ट आएगा। तो देखिए अब हम नाप कर देख लेंगे कि हमारा कितना फैब्रिक बच रहा है काउल के लिए। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम जिसमें हम काउल डालेंगे उसमें ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा कितना प्लेट शो होगा। आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते कि आपको कितना शो कराना है, आप इसी के हिसाब से रख सकते। आपको क्या करना है, 4.8 को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि आपको यहाँ 3 प्लेट डालनी है। तो हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किए तो हमारा कितना है 1.6। तो देखिए हम यहाँ पे 1.6 का मार्किंग लगा दिए। ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं से करना है, हम आपको सिर्फ बताने के लिए मार्क किए। जब हम प्लेट डालेंगे तो किस तरीके से मार्किंग करना है वो हम आपको दिखाएंगे सिलाई वाली वीडियो में। तो आप सिलाई वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से। देखिए हमारा टोटल 23.5 आया था। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जो फोल्ड होगा प्लेट में वो वाला भाग है। तो 3 प्लेट ही डलेगी तो हमारा कितना आ रहा है 7.8 इंच। तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारा बच गया था तो वहाँ से हम इधर की साइड 7.8 पे मार्किंग कर लेंगे एक। ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। जब हम प्लेट डालेंगे तब इसी तरीके यही मेजरमेंट से वहाँ पे मार्किंग करेंगे, मगर आपको किस तरीके से करना वो वहाँ पे आपको बताएंगे। बिल्कुल इजी तरीका है। आप अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते। देखिए आपको हम फिर से एक बार पेज पे दिखा देते कि किस तरीके से करना है। देखिए ये भाग हम 7.8 इंच है जो अभी हम मार्किंग कर रहे हैं और ये 1.6 है जो शो होगा, यानी टोटल हमारा प्लेट इतना का आएगा। आपका फैब्रिक कम होगा तो आपका कम आएगा। देखिए तो जो 7.8 वाला भाग है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और 1.6 वाला जो है वो ऊपर शो होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से 7.8 इंच का मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं कि आप हमारा कितना में एक प्लेट डलेगा। ऐसे क्या होता है अगर हम एक अंदाजे से प्लेट को डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बार बार खोलना और पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक ही बार में प्लेट डाल सकते। तो सबसे पहले हम सभी 7.8 का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए जब हम फैब्रिक पेपर को फोल्ड किए तो 7.8 का 2 भाग हो गया। तो जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हम कितना, ऐसे आप चाहे तो 7.8 को उठाकर 7.8 वाले पॉइंट पे रखिएगा तो वो अपने आप हाफ हो जाएगा। अगर आप चाहे कि हम मार्किंग लगा के करें तो आप इस तरीके से कर सकते। 7.8 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना आधा आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे 3.9 आ रहा है। तो हम देखिए 7.8 को 2 भाग में मार्किंग कर दिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे प्लेट नहीं डाल रहे। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो वहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए अब हम नीचे की तरफ आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग, देखिए यहाँ पे हमारा लेंथ की मार्किंग था तो उससे ऊपर 6 इंच लेंगे हम। आप चाहे तो यहाँ पे 7 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा प्लाजो की मोहरी आई थी उसका सबसे पहले सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए हमारा एक तरफ 0.75 इंच कम था इसीलिए फिर से हमें सेंटर मार्क करना पड़ा। अब इसी सेंटर मार्क को ये 6 इंच पे जो हमने मार्क लगाए थे लेंथ से ऊपर वो दोनों को मिलाकर
लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से टेप को रख के लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस ध्यान रखना है कि कोना ना आए, उसके लिए आप हल्की राउंड भी दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये हमारा फाइनल मार्किंग हो चुका है। अब हमारा प्लाजो कटिंग हो सकती है। इसमें अभी कोई चेंज नहीं होगा, सेम तरीके से कट होगा। देखिए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सॉरी, एक बार में हमारा पूरा कवर नहीं हो पाता कटिंग का वीडियो। अब देखिए, अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड हमने लेंथ का कट कर दिए, अब साइड का कट करेंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया है। आपको कहाँ समझ में नहीं आई, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको इजी तरीके से बताने की। आप एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसको रिपीट करके देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने इसकी सिलाई का भी वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से प्लेट लगाना दिखाएं, जो एक बार में ही पूरा फिट बैठा है। तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए ये हमारा फाइनल लुक है कटिंग का।